सीताराम दोस्तों, सीताराम। एक बात बहुत गौर से सुनना और उस पर गौर करना। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। गौर सुनेंगे तो समझ में आएगा। समाज के जितने भी लोग हैं, माँ बाप के चले जाने के बाद बहुत उत्सव मनाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं और घड़ियालू आंसू भी बहाते हैं। मेरे माँ बाप तो मेरे लिए भगवान थे। तो भगवान के लिए यही करते हो क्या? भगवान के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हो? ऐसे ही जैसे पकवान बना रहे हो, जाने के बाद वैसे बनाते हो? अरे अगर भगवान थे तो उनकी पूजा क्यों नहीं किए, उनकी सेवा क्यों नहीं किए? मांगने पर एक गिलास पानी तो दिए नहीं। ऐसे थोड़ा मुक्ति मिलती है। एक आदमी जब बहुत धनी हुआ तो कहा कि माँ मैं तुम्हारा ऋण उतारना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहे बेटा तुम्हारे बस का नहीं। कहे नहीं, बोलो आज जो मांगो सो दूंगा। कहे दोगे? कहे हाँ। कहे आज रात भर मेरे साथ सो जाना। दिसंबर का माह था। बेटा माँ के बेड पर सोया। जैसे बेटे को नींद आई, माँ ने कहा बेटा जरा गिलास पानी लाना। बेटा पानी ला। ठीक माँ ला रहा हूँ। दौड़ गया, लेके आया। माँ ने एक घोट पिया, बेटे के ऊपर गिरा दिया। बूढ़ी माँ थी। बेटा सोचा चलो गिर गया होगा। किसी तरह जाड़े में फिर नींद लगी। माँ कही जैसा नींद लेते बेटा। बेटा की आवाज़ बदल गई, क्या है? जरा गिलास पानी लाना। फिर लाया बेटा। माँ ने पिया एक घोट, सब पानी उड़ेल दिया। बेटा गुस्से में लाल, लेकिन बोला नहीं। जैसा उसको फिर किसी तरह नींद आई तो माँ कहा बेटा क्या है? जरा गिलास पानी लाना। पानी पीती नहीं हो, बार बार पानी मांगती हो। बेटा क्या करें, बुढ़ापा में इसे प्यार लग जाता है। गया ले आया और एक घोट पी, फिर उसके ऊपर गिरा दी। उसको नींद कहाँ है क्या हुआ? काफ़ी रात बीत गई। इसी तरह नींद आई तो माँ कही बेटा क्या बेटा बेटा करती हो? जहन्नुम में जा, तुम्हारा ऐसा कर्ज उतारना है। हमारे बस का तो कर्ज तो माँ मारी चाटा गए, हरामखोर। तुम्हारे बस का कि माँ के ऋण से उड़ पाओगे? अरे माँ जब तुम पेशाब करते थे तो अपने गीले में सोती थी, तुमको सूखे में सुलाती थी। यहाँ तक कि जब बिस्तर सब गीला हो जाता था तो माँ अपने आंचल में तुमको लेकर सुलाती थी। आज न डायपर हो गया पढ़ाने पहनाने के लिए तो पहना देती है। आज माँ क्या करती है बच्चे के लिए? डायपर पहना दी, कोई काम नहीं करती है। अपना स्तन पान तक नहीं कराती, बाटल थमा देती है। जब बचपन में माँ बाटल थमा देती है तो लड़का बुढ़ापे में, जवानी में बाटल पकड़ता है ओरिजिनल। अब बुढ़ापे में डॉक्टर उसको सिर से बाटल चढ़ाते हैं। माँ अपने खूबसूरती बनाने के लिए बच्चे को स्तन पान नहीं कराती है। तमाम माताएं हैं। माँ को श्रृंगार करना चाहिए पति के सामने, लेकिन जब ये मार्केट जाती है तब श्रृंगार करती हैं, सेंट लगाती हैं, क्रीम पाउडर लगाती हैं। घर पर पति है तो कोई श्रृंगार नहीं है। ये सब नरक का रास्ता है। जाती हैं, इनको सिंदूर पहनने में शर्म लगती है, जरा सा बिंदी लगा सिंदूर लगा ढक लेती हैं। क्यों ढकती है भाई? मुझे लोग जाने कि हम अविवाहित हैं। न बच्चे को स्तन पान कराना है, न सिंदूर पहनना है। जितना बड़ा सिंदूर पहनते होते हैं सुहाग अमर रहता है। यहाँ सिंदूर खोल के चलते हैं। जिसके सिंदूर पर सूर्य की किरण पड़ती है उसके सुहाग की उम्र समाप्त होती है। सिंदूर पर सूर्य किरण नहीं पड़नी चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है। समाज का दिखावट, केवल समाज देखा है मुझे अच्छा कहे, सुंदर कहे, खूबसूरत कहे, ये है। अब माँ के ऋण से तो कोई ऋण हो ही नहीं सकता है। माँ रहे तो माँ तो अब तो माँ बनने को तैयार नहीं है। डायपर पहना दी, बच्चा सो रहा है रात भर। उसे क्या मतलब? सड़ जाए बच्चा, उसको खजुली हो जाए, दिनाय हो जाए, माँ से क्या मतलब है? पहले की माँ थी, बच्चे की नींद सोती थी, बच्चे की नींद जगती थी।
आज के माँ लिखा नहीं कि अपने सो गई, बच्चा चाहे गिर जाए चारपाई से नीचे। बहुत कुरीतियाँ आ गई हैं, इसीलिए माँ के अस्मत की रक्षा आज के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। प्रथम गुरु माँ होती है, माँ जैसा चाहे वैसे बच्चे को ढाल दे। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। यह है कि माँ बाप की सेवा जो नहीं करेगा वो कभी कहीं भी सुखी जिया भा नहीं रह सकता है। इस कली काल में माँ ही भगवान है, पिता ही भगवान है। अगर इनकी सेवा कर लिया समझ लो भगवान सेवा कर लिया। अगर माँ बाप के उत्तर दे दिया, प्रश्नों का जवाब दे दिया, तो अपने लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। क्योंकि वो वृक्ष ये है कि तुमको केवल छाया ही देते हैं, फल ही देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे वृक्ष कहाँ मिलेंगे जो छाया दे और फल दे? अब 12 महीना फल देते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग को समझदार है। धन्यवाद।